अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं जी? खैरियत से हैं? बड़ी खुशी हुई कि हम सब जो है ना दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। अब मैंने जो पहला व्लॉग अपना डाला था वो ये सोच के आपके साथ मैंने गुफ्तगू की थी कि लोग जो हैं वो ज़रूर जाएं वोट देने के लिए। तो लोग गए वोट देने के लिए और मैं इसी खुशी में ये व्लॉग बना रहा हूँ और आप लोगों से मुखातिब हूँ कि मैंने देखा कि बहुत अच्छा टर्नओवर रहा। लोगों ने खूब वोट डालने की कोशिश की और बहुत हमारी जो कार थी ना इस्तदा लोगों से कि वोट ज़रूर डालें, और लोगों ने अमल किया। अल्लाह का शुक्र है, हमारी कौम बहुत एंथुजियास्टिक होकर निकली और उस दिन लोगों ने जाके बेशुमार वोट कास्ट किया, अपने राय दही का इस्तेमाल किया। खुशी इस बात की है कि ये सब एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना लोगों को अब ये इत्मीनान ज़रूर है कि उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जहाँ वो चाहते थे उन्होंने अपनी चॉइस का इजहार किया। मगर वहाँ उस खुशी के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ, जो जिसके लिए आज मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ, कि इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में जो है वोटिंग ज़रूर हुई है, और लेकिन वो सही बुनियादों पे नहीं हुई, क्योंकि कुछ ऐसे हादसे हुए जिसमें वोटर्स जो हैं उनको तंग किया गया, पोलिंग स्टेशनों के मामलात हुए। ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं कहता हूँ कि अफसोस इस बात का था कि काश लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हुई है, हर चीज़ में इदारों ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया है। हमने ये जो मुल्क बनाया इतनी जस्तजू से, और हमारे आबाओ अजदाद ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी, क्या इसी दिन के लिए दी थी कि ये धांधलियाँ हों और ये हमारा इम्प्रेशन पूरी दुनिया में ख़राब जाए? अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि हमारा इम्प्रेशन बड़ा बैड गया पूरी दुनिया में। लेकिन मैं खुश इस बात पे हूँ कि हम एक डगर की तरफ चल पड़े हैं जिसमें हमें एहसास हो गया कि हमने अपने मुल्क के लिए अपना हक़ इस्तेमाल करना है और अपना हक़ कैसे लेना है। अब ये जितना कुछ भी टीवी पे आ रहा है या मीडिया में आ रहा है कि जी जहाँ जहाँ जो मामला ठीक नहीं हुए उसको दुरुस्त किया जाए, तो अब अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को इंसाफ दे, हक़ दे लोगों को। लोग अपना जो है वो जो लोग अपना इंसाफ मांगते हैं अदालतों से, उनको इंसाफ दिया जाए, ये ट्रांजिशन बड़ी स्मूथली हो जाए, ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए कि जो वोट उन्होंने डाले हैं उनके सही कैंडिडेट्स जो हैं वो विन करके आए हैं। अनरेस्ट या मतलब ये चीज़ें जो है ना लोगों को तकलीफ़ इस वजह से होगी कि जिन लोगों ने अपना हक़ इस्तेमाल किया लेकिन उनको उसके मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे हैं। जो अवामी नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमारे वोट जो है उनका हक़ इस्तेमाल नहीं हुआ सही तरीके से और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये फॉर्म 45 का बहुत ज़बरदस्त जो चल रहा है इस वक्त कि जी हमारे मुताबिक तो ये रिज़ल्ट है, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और हमें हमारा दुनिया में इम्प्रेशन ये जाए कि जो लोग भी थे, जिन लोगों ने इंसाफ के लिए रुजू किया, उनको इंसाफ मिला। अब हमें अगला इम्प्रेशन अपना ठीक ये करना है, काश के ये इदारे अपना काम सही करते और ये सारा तरीके से प्यारे तरीके से हो जाता। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क में इदारे अपना काम ठीक तरीके से करें। खुदारा ये बड़ी कुर्बानियों से लिया गया मुल्क है, इसका एहसास करें। अब अपने एजेंडे में ये जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता किसने गवर्नमेंट बनानी है, क्या होना है, लेकिन जो भी हमारी गवर्नमेंट बने वो मुल्क के लिए काम करे। इदारों में लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमें अपने मुल्क के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ दें, अब पैसों को छोड़ दें। अब ये ना हो कि यहाँ एक मंडियाँ लग जाएं और वही काम शुरू हो जाए जो पहले वक्तों में होता था कि जी हमने वफ़ादारियाँ तब्दील करनी। काश कि ये वफ़ादारियाँ भी तब्दील ना हो। अवाम के नुमाइंदे जो अवाम को कह के आए हैं उस पर वो मिनवन अमल करें और ये ट्रांजिशन स्मूथली आगे ट्रांसफ़र हो, मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे जाए। मैं तो ये ख्वाहिश करता हूँ कि जो अवामी मसाइल हैं उनको एड्रेस होना चाहिए। लोगों को महंगाई का सामना है, लोगों को एजुकेशन की मुश्किलात हैं, लोगों को हेल्थ की मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात का हल करने के लिए ही तो लोग निकले, लोगों ने वोट दिया। अब वो नुमाइंदे जो लोगों के वोटों से आगे आएंगे वो ये सोचें कि अब हमने अपना कुछ नहीं सोचना, हमने जो कुछ सोचना कौम का सोचना है। इस ट्रेंड को अगर बदल दिया गया और मुल्क के लिए काम शुरू किया, आप देखिए चंद सालों में हमारा मुल्क तरक्की करके कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये मेरी जो ख्वाहिशात हैं, पता नहीं शायद मेरे दिल में ही रह जाएंगी। आपकी भी यही ख्वाहिश होगी, मेरी भी यही ख्वाहिश होगी कि ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथली होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस बंदे के साथ भी कुछ ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ मिले। हक और सच की जीत होती है।
अल्लाह ताला भी उस कौम के साथ खड़ा होता है जो हक और सच का साथ देती है। तो खुदारा जिन लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने हक और सच का साथ नहीं दिया, तो वो हक और सच का साथ दें। गलतियां लोगों से होती हैं, हुई होंगी, लेकिन हम कहीं तो जाके सोचें ना कि यार जहाँ जहाँ हर इंडिविजुअल, हर इदारा, हर काम करने वाला बंदा जो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा है, वो अपनी खुद एहतसाबी करके ये सोचे कि जहाँ जहाँ ये धांधली का जो शोशा उठा हुआ है, ये जो धांधली का जो आवाज़ उठी हुई है, इसको सही करने के लिए जो जो लोग ज़िम्मेदार हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से, खुदारा जहाँ जहाँ आप लोगों ने जो जो भी गड़बड़ की है, आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए अल्लाह ताला के खौफ को ज़हन में लाएं, मुसलमान होने की हैसियत से इंसाफ पे चलें, हक पे चलें। मैं सल्यूट करता हूँ उन आरोज़ को और उन लोगों को जिन्होंने बेचारों ने इस्तीफ़े दे दिए। उन्होंने कहा कि हम बेईमानी का साथ नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वो भी तो माओ के बेटे हैं ना, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल दाव पे लगा दिए। और जो लोग बेचारे शहीद हो गए इस इलेक्शंस के अंदर, गोलियां लगी, हमारे फौजी नौजवानों को भी लगी, पुलिस के नौजवानों को भी लगी, प्राइवेट लोगों को भी लगी, तो वो लोग, उनका कोई ज़ाती मुफाद तो नहीं था, वो तो यही चाह रहे थे कि ये काम सही तरीके से अंजाम हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि अगर जहाँ जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं, खुदारा अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। जो लोग भी पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं या पैसे के पीछे जा रहे हैं, उनको ये पैसे इसको छोड़ के मुल्क का सोचें, आखिरत का सोचें। यार अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना, इन सब कामों के बाद आपको एक दिन अल्लाह की अदालत में भी तो जाके जवाब देना है ना कि इस दुनिया में क्या करते रहे। तो इनको खुदा खौफी होनी चाहिए, जहाँ गलतियाँ हुई उसको सुधार लें। जो जो लोग भी मुलव्वस थे ना, वो अपने आप को ठीक करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच को बेहतर करें। अब ये देखें हमारा नौजवान कितना एंथुजियास्टिक था, वो मुल्क के लिए काम करना चाहता है। सबसे बड़ी वजह जो हमारे मुल्क में हमारा नौजवान जब ये करेगा सारा कुछ, अपने मुल्क के लिए दौड़ा भागा, सारा कुछ किया, और वो मुझे बड़ी खुशी है कि सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी कि लोगों ने हर चीज़ टीवी पे देखी, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आ गई। कोई ऐसा काम नहीं था, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं भी सही बता रहा था तो सोशल मीडिया पे लोगों ने वीडियोस अपलोड करके बता दी। उन्होंने कहा जी यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, हर चीज़ आपके सामने आ गई, कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी नहीं रही। और ये शुक्र अल्लाह पाक का ये है कि हर चीज़ हमारी कौम समझ रही है। जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जैसे भी आए हैं, कौम ने उसको सही तरीके से एक्सेप्ट किया कि देखें यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गलती हुई है, यहाँ सही हुआ है, यहाँ ये चीज़ें देखें कितनी अहम है। और हमारी आवाम जो है अवेयर हुई, हर चीज़, हर बंदे को पता चल जाए किसने। और जो जिन लोगों के कपड़े उतरे, जिन लोगों ने धांधलियाँ की, जिन लोगों ने गड़बड़ें की, उन लोगों को अवाम ने जनाब अली कैसे एक्सपोज किया। अब वो क्या समझते हैं कि कल को वो गलतियाँ और गड़बड़ें करके अवाम को धोखा दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये जो नाइंसाफ़ी करके जीतने वाले हैं या ये धांधली करके जीतने वाले हैं, इनकी ना कौम इज़्ज़त करेगी, ना इनका माशरे में कोई मुकाम होगा, ना इनको लोग अच्छी नज़रों से देखेंगे। ये लोग मुंह छुपाते फिरेंगे जिन्होंने बेईमानियाँ की हैं, और जिन लोगों ने बेईमानियाँ नहीं की वो अपने मुल्क में, अपने मुल्क के लिए काम करें। अब जीत के आने वाले नुमाइंदों के लिए मेरी गुजारिश है, मैं तो एक आम बंदा हूँ, इंसान, हम तो एज ए सिविलियन हम ये बात करते हैं कि खुदारा इस मुल्क का सोचें, जो भी ड्यूटी आपको दी जाए ईमानदारी से निभाएं, और जहाँ जहाँ आप इस मुल्क का भला कर सकते हैं वो करें। अवाम इस वक्त जो है ना, अवामी जो नुमाइंदे हैं ना, उनकी तरफ देख रही है। गवर्नमेंट कोई भी बनाए, वज़ीर आज़म कोई भी हो, सदर कोई भी हो, ओहदे जिनको भी मिले, वो लोग अगर अब हमारे लिए काम करें और अवाम की फलाह बहबूद के लिए चलें और इस मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटाएं, तो ये क्या आपका नहीं ख्याल कि ये 5 साल में मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है? लेकिन अगर हमारी डगर वही रही जो पिछले इलेक्शंस के बाद आने के बाद कि जनाब ख़रीदो फरोख्त और ये और वो, और अवाम को पता ही नहीं है जी अंदर खाते कौन बरात उठा रहा है, कौन पैसे कमा रहा है, तो फिर तो वही हाल रहेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग अब नए आए हैं, पुराने चेहरों को लोगों ने जो है ना वो मुस्तरद कर दिया, इसलिए कि वो उन लोगों को आजमा के लोगों ने देख लिया। अब आपको देखेंगे असम्बली में जो लोग आएंगे उसमें से 50% से ज़्यादा लोग नए चेहरों में होंगे, और वो लोग जो है ना वो अब इस अज़म के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो इस सिस्टम में आएगी, वो इस सिस्टम को लेटेस्ट बुनियादों पे चलाने की कोशिश करेगी। अनलेस अनटिल ये नहीं सोचेंगे पुरानों की तरह कि कहाँ से खाना है और कहाँ से मुल्क को लूटना है।
अब इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ आप लोग मेरा साथ दें, मेरे व्लॉग को शेयर भी करें, लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप अपने स्टेटस पे भी इसको अपलोड करें और लोगों को भी बताएं कि ये बातें जो हैं अब इस कौम को इस पे अमल करना है, हम सब को मिल के शाना बशाना इस कौम के लिए चलना है। और इंशाअल्लाह ताला ये इदारों में से जो गंदी भेड़ें हैं ये भी साफ़ होंगी जब अवाम अच्छाई की तरफ आएगी, अवाम सच्चाई की तरफ आएगी, अवाम इंसाफ की तरफ आएगी, तो हमारा अल्लाह भी हमारी मदद करेगा और हमें अच्छे लोग प्रोवाइड करेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये मुल्क तरक्की करेगा। और ये मेरा पैगाम आपने फैलाना भी है और बताना भी है। मैंने दिल की बात की है आपको कि ये जो इदारे हैं इनको अब काम करना पड़ेगा, ये जो नए नुमाइंदे इनको काम करना पड़ेगा। 2-3 साल मेहनत के हैं, हमारा मुल्क सही डगर पे चल पड़ा, आने वाली नस्लों के लिए एक हम अच्छी मिसालें कायम करके जाएं, और ताकि हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल रहें, ये मुल्क तरक्की करे और हम आगे की तरफ बढ़ें। तो ये दावे तो दावे रह जाएंगे अगर हम अमल नहीं करेंगे। अब ज़रूरत है अमल की। अब इंशाअल्लाह ताला आप ये मेरा पैगाम कर रहे हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बैठे बैठे मेरे दिल में जो ख्यालात आए, मैं आप मेरी फैमिली की तरह मैंने उसका इजहार किया है जी। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखें, आप लोगों का ख्याल रखें, और इस मुल्क के लिए दुआ भी करें और अमल भी करें। बहुत